टाइम ओवर, स्टॉप। सर जी, ये रहा इनका रिजल्ट। जवाब तो सारे सही दिए इसने। मालिक, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने सारे जवाब सही दिए होंगे और हम परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए होंगे। तो जल्दी से आप प्रभु को लाइसेंस दे दीजिए ताकि वो वाहन चला सके। जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन फाटक खुलेगा नहीं, लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों मालिक, कोई भूल हुई है हमसे? भूल? बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या है, आपके लाइसेंस के नीचे मेरी एक छोटी सी सिग्नेचर लगेगी, कांति पटेल। आपसे भूल ये हुई है कि आपने मेरा वो सिग्नेचर अब तक खरीदा नहीं है। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर प्रभु, और हस्ताक्षर तो किए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। बकवास मत करो। अरे कल से समझा रहा हूं, मिठाई खिलाओ, अंडर द टेबल, वजन रखो, वजन। बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं मालिक, आपकी ये कोई बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब इन्हें साफ साफ बताना ही पड़ेगा। देखिए, आपको लाइसेंस तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप मुझे रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत? किंतु पुत्र, आपको आपके कार्य का वेतन तो मिलता है ना। रिश्वत लेना गलत बात है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। जिंदगी में आइडिया रगड़ते रहोगे ना यहाँ, फिर भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्रोधित मत होइए पुत्र, आप रिश्वत लेके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ये सोचिए, जब ये बात आपके परिवारजनों को पता चलेगी तो इन पर क्या बीतेगी। जब समाज में ये बात पता चलेगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। चुप, एकदम चुप। इन नमूनों को तू लेके आया था ना? दोबारा ऐसे लोगों को यहां पार्क किया ना तो तेरा चालान काट दूंगा। हट यहां से। सब, अरे आप लोगों के चक्कर में तो मेरी नौकरी जाएगी। अरे साहब, साहब। चलिए प्रभु। भाई साहब, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करूं, यहाँ क्या हर दफ्तर में ऐसे ही चलता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। अगर आपने इन्हें पैसे दे दिए होते ना, तो गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, आपका लाइसेंस बन जाता। प्रभु, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कितनी गलत बात है। इन मनुष्यों को तो पता ही नहीं ये कर्म इन पे कितना भारी पड़ेगा। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु हमें चिंता उस नादान मनुष्य की हो रही है जो लोभ में डूबा हुआ है। वो रिश्वत लेकर अपने कर्म तो खराब कर ही रहा है, किंतु सारे मानव जाति को धोखा भी दे रहा है। महाराज, ये रिश्वत क्या होती है? लालच से जन्म लेती है ये कुनीति। पैसों की लालच में पड़ के सारे नियम, सारे कानूनों का उल्लंघन करके अपने वेतन से अधिक पैसे जबरदस्ती मांगना, केवल इसलिए क्योंकि वो कार्य सिर्फ वही कर सकता है। इसे रिश्वत लेना कहते हैं महेश। ये तो बहुत बुरी बात है महाराज। हाँ महेश,
पैसे लेकर किसी ऐसे मनुष्य को वाहन चलाने की अनुमति देना जिसे वाहन चलाना आता ही ना हो, ये तो धोखा हुआ ना। और प्रभु इसीलिए हमारे यहाँ कितने मनुष्य हर साल आते हैं वाहन दुर्घटना की वजह से। हाँ चित्रगुप्त जी, इस नादान मनुष्य को सबक सिखाना ही होगा। उसे अपने गलत कर्मों का एहसास दिलाना होगा और हम जानते हैं हमें ये कार्य कैसे करना है। नारद जी प्रकट हो। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। कहिए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? नारद जी, एक भटके हुए बालक को सही राह पर लाने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए महाराज, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। नारायण नारायण। उचित है नारद जी, कार्य के लिए आपको एक नया रूप धारण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। लगता है कोई मोटी मुर्गी है। साहब, लाइसेंस बनवाना है? वेल, सोने की गाड़ी है, विलायत से मंगाई है। पैसा हमारे लिए पानी है, पानी। लाइसेंस बनाने की ठानी है। बोलो, कहाँ बनेगा लाइसेंस? हम बनवाएंगे आपका लाइसेंस। चलिए। नारायण नारायण। अरे आ भी जाओ यम और चित्रगुप्त। हैं, कहाँ रह गए? अरे आना तो इसी रोड से ही है, बच के कहाँ जाएंगे? हाँ? उत्तरी, ये तो असली पुलिस वाला है। अरे कहीं फंस न जाऊं। बाल बाल बचे। नहीं, ये तो रुक गया। हे भगवान, इधर ही आ रहा है। हे भगवान, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। अरे साहब, आगे से ऐसी हरकत साहब, बचा लो भगवान। अरे सुनिए, सलाम साहब। वो आपको देखा तो सोचा आपको चौकीदार ड्रॉप कर दूं। अबे ये वर्दी तो धाकड़ काम कर गई, सलाम ठोक रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है साहब, सलाम। इसे कहीं तो देखा है मैंने। रुक, अभी मैं चालान बनाता हूँ इन दोनों का। तो फाइन तुझे भरना पड़ेगा इन दोनों का भी। रुक जा। ओ हेलो हेलो, जी साहब। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। जी साहब। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी नाम तो मीठा सिंह है साहब। मीठा सिंह, बड़े बड़े फेमस हो यार। बड़ा सुना है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या सुना साहब आपने? सुना है तुम दुनिया के सालों को बड़ा प्यार करते हो, हैं? और जीजाओं के ऊपर कोई रहम ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं आपके कहने का मतलब। समझ जाओगे, समझाते तो हम बड़ा अच्छा है। तो मीठा सिंह, लाइसेंस है? लाइसेंस? हाँ है, लेकिन क्यों? हाँ है तो फिर दिखाओ। दिखाता हूँ। लीजिए सर। आहा, मीठा सिंह, तोता उड़, मैना उड़, कौआ उड़, हैं? और लाइसेंस उड़। अब बताओ, कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? लाइसेंस आपके पास ही है। साहब से जुबान लड़ाता है? अरे साहब से जुबान नहीं लड़ाते। तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस में क्या कर दूंगा? अरे मैं ही पुलिस हूँ। तेरी कंप्लेंट नोट कर लूंगा, चुटकियां बजाते ही तेरी नौकरी चली जाएगी, समझ गया? अरे नहीं नहीं साहब, मैं भी नया नया लगा नौकरी में। नया नया लगाऊं तो बहस मत किया करो। अच्छा चल, लाइसेंस के बदले में 3000 रुपए निकाल, फाइन। साहब, लाइसेंस का 3000 रुपया? ज्यादा बहस करेगा ना तो 3 के 4 हो जाएंगे, समझ गया? जल्दी निकाल। देता हूँ साहब।
साहब मेरे पास 200 ही है। बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर है तू, हैं? चल 200 ही दे दे। हाँ, ये ले अपना लाइसेंस वापस। अब जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ओके? हाँ, चलो। ये तो बढ़िया पॉलिसी हो गई। एक से तो बदला ले लिया। यम और चित्रगुप्त, अब तुम्हारी बारी है। आ जाओ बस अब। वेल पटेल साहब, हमारा नाम नारद जी है और हम झूठ नहीं बोलते। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा हम आपको देंगे। ये टेस्ट वेस्ट तो हम देते नहीं, लाइसेंस तो हम खरीद के ही लेंगे। वो क्या है ना कि गाड़ी अपने पास 18 है और चलानी एक भी नहीं आती। नारायण नारायण। गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्या हुआ साहब, लाइसेंस तो आपका फिर भी बन जाएगा। वाले आप और आपका स्टाइल, वाह। स्टाइल अपना ऐसा है क्योंकि अपने बाप के पास बहुत पैसा है। अब आप ये बताइए कि हमारा लाइसेंस कब बनेगा? नारायण नारायण। अरे आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपको कौन वेट करवाएगा भाई? बढ़िया, क्या बात है पटेल साहब, इसी बात पे हाथ तो मिलाइए। अरे आपकी सोने की अंगूठी रहेगी मेरे हाथ में, लगता है लूज है। ये अंगूठी लूज नहीं है, आपके लिए कोई घूस नहीं है, तोहफा है तोहफा। हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा, लाइसेंस बनाने का तोहफा। लाइसेंस बनवाने के लिए सोने की अंगूठी? जी। अरे सर, मैं तो आज आपका हेलीकॉप्टर का लाइसेंस बनवा दूं। महेश जी। 5 मिनट के अंदर लाइसेंस लेके आ। सारी स्पीड लिमिट पार करके जा। अच्छा सर, बस गया। लिमिट से जा। प्रभु, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी का लाइसेंस बन तो जाएगा ना? चित्रगुप्त जी, निश्चिंत रहिए आप। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने हमसे कहा था। महाराज, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। वो मनुष्य उतना ही लोभी निकला जितना आपने सोचा था। अब महाराज, अब ये रहा हमारा लाइसेंस। चित्रगुप्त जी, प्रभु, नारद जी का लाइसेंस। अद्भुत। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, प्रभु, अब समय आ गया है उस बालक को सबक सिखाने का। नारद जी, जी महाराज। वो देख, यातायात निरीक्षक खड़ा है वहां। आप बस महेश पर बैठे रहिए और महेश पुत्र, आप जाके उस मनुष्य के साथ टकरा जाइए, किंतु ध्यान रहे धीरे से टकराना, उन्हें चोट ना लग जाए। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। महेश, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। उस लोभी मनुष्य को सबक सिखाने का ये एकमात्र तरीका। नारद जी, महेश, प्रस्थान कीजिए। चलिए नारद जी। चलिए भाई। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। कहाँ रह गए दोनों? इतनी देर हो गई। आना तो यहीं से चाहिए। ये तो ये की बाइक के ऊपर इस पे बैठा कौन है? हट जाओ! अरे हट जाओ भाई, हट जाओ! हट जाओ, हट जाओ! हट जाओ! अरे हट जाओ! अरे 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 आराम से भाई, लग जाएगी। अरे भाई बचाओ! भाई साहब, क्या कर रहे हो ये तुम? हैं? पागल हो गए हो? बाइक चलाने नहीं आती? हमें बाइक है, मेरी टांग टूट जाती। हमें बाइक चलानी नहीं आती, ब्रेक मारना भी नहीं आती। गाड़ी किसकी है ये? जी, गाड़ी वो अरे गाड़ी किसकी है? दुर्घटना दुर्घटना होता है, पकड़ लीजिए इसे। पब्लुक पापा, आप बिन वस्त्रों में? हाँ, और भेष बदल कर क्यों खड़े हैं? आपने मुझे पहचान लिया?
आप हमारे जीजा जी हैं, हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे बबलू पापा। रोक यम जी अरे क्या हो गया यम जी? प्रणाम। क्यों रहा भाई? कैसे हैं आप जीवनप्रीत जी? मैं अच्छा हूँ यम भाई। असली पुलिस के आगे नकली पुलिस बना खड़ा हूँ। ये दोनों मरवाएंगे मुझे। जीवनप्रीत जी, इन मनुष्य ने हमारे जीजाजी को ठोकर मार दी। इन्हें वाहन चलाना नहीं आता है। क्यों बे? अरे गाड़ी चलाना नहीं आता? लाइसेंस दिखा। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा? दरोगा जी, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, हम तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। सीख रहा है? जी जी, अब सीख रहे हैं। और ये देखिए हमारा पक्का लाइसेंस। अरे तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे लाइसेंस मिला कैसे, वो भी पक्का? जी दरोगा साहब, दरअसल बात यह है कि हम आरटीओ गए थे तो उन्होंने कहा हमसे कि आपको गाड़ी चलानी आती हो या नहीं आती हो, आप पैसे हैं पैसे दो और लाइसेंस ले लो। तो हमने पैसे दिए और लाइसेंस ले लिया। किसने बोली ये बात? सच सच बता, कैसे मिला ये लाइसेंस? मैं जेल में सड़ेगा बता रहा हूँ। दरोगा जी, हमने क्या किया, देखिए आप जैसा कहेंगे ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम आपको सबके नाम बता देंगे। हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए कृपा करके। अब तू चल हमारे साथ आरटीओ चल। हवलदार, ये सारे मीडिया वालों को बुला। आज फंड आप टूटेगा पैसे लेकर लाइसेंस देने वालों का। चल हमारे साथ चल। चल। नारायण नारायण। आपकी लीला कामयाब हो गई प्रभु, यम है आप। अब से बस कुछ ही देर में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आप लोग के सामने खुलने वाली है। जी हाँ, पहली बार आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार का भांडा फूटने वाला है। ये हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम नारद है। इन्हें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके बावजूद इन्होंने पैसे देकर अपना लाइसेंस बनवा लिया और आज यहाँ ये उस शख्स को पहचानेंगे जिन्होंने इनसे पैसे लेकर इनका लाइसेंस बनवाया है। हाँ तो नारद जी, क्या आप हमें उस शख्स के बारे में बता सकते हैं? जी बताएंगे, अवश्य बताएंगे, परंतु पहले सभी कर्मचारियों को बाहर तो आने दीजिए। हम उस मनुष्य को अवश्य पहचानेंगे जिन्होंने हमसे पैसे लिए और हमें लाइसेंस दिया। जी, लेकिन माना जाए तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला। आप अपने बारे में क्या सफाई देना चाहेंगे? जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास है, परंतु भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाना चाहिए देश से। उन लोगों को लाइसेंस देना जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, गैर कानूनी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। सारे अफसरों को बाहर बुला के ला। आज तो सबके सामने भांडा फूट कर रहेगा। साहब बाहर पुलिस वाले बुला रहे हैं सबको। जी क्या हुआ? साहब आप बाहर मत जाइएगा। आज तक मेरी जिंदगी में कभी लाल सिग्नल नहीं आया। ये नारद कहां से आ गया मेरी लाइफ में? प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं। प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं। तुम क्या जानते हो मेरी समस्या के बारे में? हम सब कुछ जानते हैं मालिक। अगर नारद जी ने आज सच बोल दिया तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत खो जाएगी। और हमारे पास आपके सम्मान को बचाने का एक सुझाव है। हाँ, बोलो बोलो, क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि एक बार सबको आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाए और आपका सम्मान पूरी तरह से लुट जाए। इसके बाद आपने रिश्वत लेकर जो भी धन कमाया है वो सबको देकर अपना सम्मान सबसे वापस खरीद लेना। क्या?
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे पैसे देकर सम्मान खरीदा जा सकता है क्या? चलो मालिक, मतलब आपको ये तो पता हो गया कि धन देकर सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। हाँ। तो हम आपको दूसरा सुझाव देते हैं। सुझाव ये है कि सम्मान ना सही, आप व्यक्ति तो खरीद सकते हैं। आपके रिश्वत लेने में आपके जो भी भागीदार रहे हैं, जैसे कि आपके ये महेश पुत्र, क्यों ना आप इन्हें बहुत सारा पैसा देकर ये कहें कि आपके बुरे कर्मों का जिम्मा वो अपने सर ले लें और बाहर जाकर ये कह दें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपने नहीं, इन्होंने किया है। वाह वाह वाह, कमाल का आइडिया है। महेश बेटा, इधर इधर। महेश बेटा, अब टाइम है ईमानदारी दिखाने का। तू जितना बोलेगा ना, उससे दुगना 3 गुना पैसे दूंगा। अच्छा, तो बोल दे ये लाइसेंस तुमने निकलवाया था, मैंने नहीं। साहब माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर सकता। माना मैंने आपके साथ मिलकर बहुत पैसे खाए, लेकिन अब झटका लग गया। पैसे के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं खराब कर सकता। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो। अरे अरे मगर सुन ले, आखिरी बार रिश्वत तो ले ले। सुन, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तक एक भी आरटीओ का कर्मचारी बाहर नहीं आया है। तो अब देखना ये है वो रिश्वतखोर पकड़ा जाता है या नहीं। अरे भाई, ये लोग बाहर आ क्यों नहीं रहे? आएंगे, अवश्य बाहर आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जीवनप्रीत जी, सही समय आने दीजिए, वो मनुष्य स्वयं बाहर आएगा। नारायण नारायण। अरे आप लोग तो मेरी मदद कर दो, हम लोग सब साथ में ही तो थे ना। है? करो। सिंह साहब, अरे सिंह साहब, आपको गाड़ी खरीदनी है ना? आ जाओ, बोल दो कि लाइसेंस आपने बनाया है। सर मेरे को तो आप माफ ही करो। आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सॉरी सर। अकेले नहीं खाता था मैं, सबको बराबर बांटता था। आज जब मुझे जरूरत है तो कोई नहीं है मेरे साथ। आज इनकी ये दशा है, हो सकता है कि वो कल को आपकी हो। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं आप सभी से। हो सकता है कि कल आपको मदद मांगनी पड़ जाए। इसीलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करके रिश्वत ना लें, वरना आप भी अपने सम्मान से अपने हाथ धो बैठेंगे। भगवान, ये क्या हो गया? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। प्रभु, मुझे इस मनुष्य पर तरस आ रहा है। पटेल साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपका ये इल्जाम मैं अपने सर लेने के लिए तैयार हूं। क्या? क्यों? साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे सही, लेकिन इज्जत की कीमत समझते हैं साहब। बोल बोल, कितनी कीमत है तुम्हारी? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दूंगा। क्या बात जाके बोल दे। साहब, आप अभी भी नहीं समझे। इज्जत का कोई मोल थोड़ी लगा सकता है साहब। मैं ये सब पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे पता है, अगर आज आप पकड़े गए और ये बात आपके घर वालों को पता चल गई, तो आपकी कितनी बदनामी होगी। आज बस आप ये सबक सीख जाएं, बहुत है। मैं नहीं चाहता आपकी और बदनामी हो। हरी अद्भुत, कितनी विचित्र बात है मालिक। ये मनुष्य जो आपके बुरे कर्मों का जिम्मा अपने सिर पर उठाने को तैयार है, हो सकता है कि वो कल समाज की नजरों में गिर जाए, किंतु स्वयं अपनी नजरों में वो कितना ऊपर उठ जाएगा। और आप, हो सकता है कि दुनिया को आपके बुरे कर्मों के बारे में पता चले ही ना, फिर भी अपनी नजरों में इतना गिर जाएंगे कि उठ नहीं पाएंगे। मालिक, अब निर्णय
आपके हाथों में है। अरे तुम लोग सच बोलोगे कि बुलवाना पड़ेगा? नारद जी, इनमें से आप किसी को पहचान पा रहे हैं कि वो कौन था? जी दरअसल वो मनुष्य इनमें से। मैं बताता हूँ वो लाइसेंस किसने बनाया। तू जानता है वो कौन था? जी, वो और कोई नहीं बल्कि। रुक जाओ। हरिदास, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, शुक्रिया। रे कोई बताएगा क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ। आज तक मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज बोलूंगा। पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि एक तो यूं नारद कहाँ चला गया? अभी तो यही खड़ा था। हाँ, तो उनको जाने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं। मालिक, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगले महीने आपकी पुत्री का विवाह है और हमें लगता है आपने अपना सबक सीख लिया है। तो अब आपको अपना सम्मान दांव पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। रहीम भाई, जो नारद कहाँ चला गया? अब कौन पहचानेगा कि इनमें से रिश्वत लेके लाइसेंस कौन बनाता है? जीवनप्रीत जी, आप निश्चिंत रहिए। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि इस कार्यालय में आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। जी क्यों मालिक? बिल्कुल। हम आपसे वादा करते हैं कि ना तो हम रिश्वत देंगे, ना ही किसी को लेने देंगे। और रही बात नारद जी की, तो प्रभु ने उन्हें बुलाया था, प्रभु ने ही उन्हें भेज दिया। रहीम भाई, जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था? जीवनप्रीत जी, क्या बताएं आपको, जो रिश्वत ले रहे थे उन्हें सही राह पर लाने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा हमें। रहीम भाई और गुप्ता जी, सारे काम करने का तरीका हमारे समझ नहीं आता, पर वो नारद मिलेगा तो मैं लेकर जरूर आऊंगा उसको। मिलेंगे तो अवश्य ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज जो मैं सीखा हूँ तो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे लगाने निकला था मैं आज। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप बात को समझ गए। हमेशा याद रखना, आत्मसम्मान से बड़ा धन और कोई नहीं होता। जी, मैं समझ गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद पैसे कभी नहीं खाऊंगा। पैसे कभी नहीं खाऊंगा? मतलब आप इतना सब करके पैसा कमाते थे, वो पैसा खाते थे? विचित्र बात है ना। हाँ प्रभु। मालिक, खाने के लिए और भी वस्तुएं हैं, भला कागज के पैसे कौन खाता है? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे मालिक, हमने भी एक बार सिक्का खाया था। स्वाद अच्छा नहीं था उसका। ऐसे हमारे लाइसेंस का कल आपको मिल जाएगा। मैं खुद आपका एफिडेविट करवाऊंगा और कानूनी तरीके से आपको लाइसेंस दे दूंगा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। अरे झूलेलाल, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। क्या हुआ? क्यों? मेरा पूरा पैसा चोरी हो गया दुकान से। पैसे चोरी हो गए? कितने पैसे थे? अरे पूरा 20 लाख रुपए था।
20 लाख? 20 लाख? 20 लाख? ओ तेरी, भाई आपका दिमाग तो ठीक है चंदानी साहब। कोई 20 लाख जैसी बड़ी रकम दुकान की तिजोरी में रखता है भला? अरे आज सुबह को बैंक में जमा करने का था नहीं। अरे 1 लाख की तो बात थी, और इससे सेफ तिजोरी किधर मिलेगा मेरे को? अरे सही चमन भी नहीं है दुकान पे, पता नहीं किधर गायब है। चमन भी नहीं है? अरे चमन कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। तो उसको फोन करो ना। हाँ, अरे हाँ लगाता हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। ये लो, फोन भी स्विच ऑफ है। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। चंदनानी साहब आप बुरा मत मानिएगा, कहीं चमन ने ही तो। अरे ना पंडित जी, चमन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन भाई साहब, कहीं किसी ने उसे भड़काया तो नहीं? याद कीजिए, कहीं कोई सस्ती बात तो नहीं हुई थी? अरे हाँ, जब हम कल दुकान पे आया था नहीं, तो चमन थोड़ा उदास था। वैसे ये समोसे तल क्यों नहीं रहे? अरे चमन चढ़िया, तुम समोसे के साथ बात कर रहा है, लेकिन ये समोसा तलता क्यों नहीं भाई? पता नहीं पिताजी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये समोसा तल क्यों नहीं रहे। अरे चमन, तुम चढ़िया का चढ़िया रह जाएगा। अरे चाशनी में भी कोई समोसा तलता है क्या? हैं? अब इधर देखो, उधर देखो, उस डब्बे में तेल था कि चाशनी थी? अरे इसके अंदर चाशनी था, इसमें तेल है, तेल। अरे फूटा किस्मत हमारा जो हमने तुमको अपने दुकान में काम करने का चांस दिया। तुमने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मुझे तुम्हारे ऊपर नाज हो, मुझे लगे कि तुम कुछ कर सकता है। अरे तुमने हमारा नुकसान ही किया है, सिर्फ नुकसान, तुम कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा। आई स्वेयर कुछ बन के दिखाऊंगा। अरे तुम कुछ नहीं बन सकता बाबा, कुछ नहीं बन सकता। तुम सिर्फ नालायक आदमी है, निकम्मा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तुम। अरे ओ चांदनानी साहब, अरे कोई तो अकल करे करो। अरे कोई जवान छोरे ना इतना डांटा करेंगे? अरे सही गलती हो गया ना, गुस्से में बोल दिया। अरे सही, चमन हमारा चढ़िया जरूर है, चोर नहीं है। अपने घर में चोरी नहीं करेगा वो, यहाँ पर जरूर कोई और आया है। एक मिनट, ओ तेरी, की नानी साहब, ये आपकी है? नहीं। ये क्या है? दिखाना जरा। हाँ जी लो। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये? ये तो यमराज की अंगूठी है। यमराज की? यमराज की अंगूठी है? हाँ, लेकिन यमराज हमारे दुकान में आया कभी सही? किधर है वो? विद्या, कहाँ है यमराज और चित्रगुप्त, जरा बताएंगे आप? बबलू पापा, हम भी सुबह से देखे नहीं है भैया को। ओ, होंगे यही कहीं। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। कहानी अब हमारी समझ में आ रही होगी। चंदनानी साहब, चमन ठहरा भोला बालक, उन दोनों ने उसे भड़काकर प्लानिंग बना ली होगी। एक मिनट पंडित जी, है? अब पूरा प्लॉट मेरी समझ में आ गया है। देखो जी, चंदनानी साहब का मुंडा चमन इनसे नाराज होकर दुकान के अंदर बैठा था, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने बड़ा चौका मार दिया। नहीं नहीं, ऐसे हमारे भैया आप कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। यहाँ बाहर का आदमी कौन है? वह दो। और गायब कौन है? वह दो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? करेक्ट। अरे मेरे बोले वाले चमन को भड़का के किधर लेके गया वो लोग? अरे छोड़ूंगा ना मैं उन दोनों को। अरे कंदू भाई, चलो ना मेरे साथ में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना है। चल भाई, चलो चलो चलिए थाने चलिए। चलो भाई, चलो। एक मिनट बिंदिया, एक मिनट। लाओ ये सुराग मुझे दो। बबलू पापा, अगर तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा बिंदिया। अगर ये काम
तुम्हारे भैया ने किया है तो चंद्रपुरी वासी उन्हें छोड़ेंगे नहीं विंध्या। तहकीकात तो अब होके रहेगी विंध्या। चलिए सब लोग थाने चलिए। आइए। बबलू पापा, आओ आओ आओ। बबलू पापा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। जानते अपने भैया को, किसी ने फंसाया है उनको। मेरे भैया ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। भैया कहाँ चले गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा। विंध्या बहन, भैया कहाँ चले गए थे आप? कब से परेशान हो रहे हैं? हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। ओ भैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खाली हमें सच बताइए। विंध्या बहन क्षमा चाहते हैं, किंतु आप किस विषय में बात कर रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया, अभी थोड़ी देर पहले चांदनी जी की दुकान में चोरी हुई है। 20 लाख रुपए गायब है। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये तो यमराज की अंगूठी है। चंदानी साहब का मुंडा इनसे नाराज होकर यहाँ दुकान पे बैठा था, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने बड़ा चौका मार दिया। क्या बार का आदमी कौन है? वही तो। और गायब कौन है? वही तो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? चलिए सब लोग थाने चलिए। आइए। विंध्या बहन, आपको हम पर भरोसा है ना? आप कैसी बात कर रहे हैं आप पे हमें खुद से ज्यादा भरोसा है। तो बस आप निश्चिंत, हम चमन पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, किंतु वचन देते हैं बहुत ही जल्द सत्य के साथ लौटेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? चमन पुत्र को वापस लाने। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये लोग आप पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और आपकी अंगूठी चंद्रानी पुत्र के दुकान में कैसे पहुंची? हम बताते हैं चित्रगुप्त जी। कल रात को जब हम टहलने निकले तो हमने देखा कि चमनपुत्र। आप? यमभाई, आए। चमनपुत्र, इतनी रात गए आप कर क्या रहे? मैं वो इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर सही चाबी मिल नहीं रही है। तो इसे खींचकर खोल लीजिए। खींचकर? बहुत भारी है यमभाई, इसे खींचकर ना कोई भी नहीं खोल सकता है। हम प्रयास करें। ओके, आप कोशिश करके देख सकते हैं।
आपने कैसे कर दिया? आपने देखा ना, खींच के पुत्र। भाई मैं सच कह रहा हूं, आप जब से आए हैं ना, तो जीवन ने पता नहीं क्या क्या दिखाया है। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि मैं पागल हो रहा हूं या ठीक हो रहा हूं। चलो कोई नहीं, अभी ना मैं ये पैसे भर लेता हूं मैं, ठीक है? चमन पुत्र, आप ये सारे पैसे क्यों ले रहे हैं? यम भाई, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप बस इतना समझ लीजिए कि इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी ऐसे बदल लूंगा, ऐसे, सिर्फ एक रात, और फिर कामयाबी कदम चूमेगी मेरे। आप हंस क्यों रहे हैं यम भाई? आपने बात ही ऐसी कही चमन पुत्र, रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। कामयाबी तो बरसों के परिश्रम और प्रयास का परिणाम होता है। यदि आपको ये लगता है कि आप बिना कठिनाइयों का सामना किए, बिना खुद को काबिल बनाए कामयाब हो जाएंगे, तो वो असंभव है। कामयाबी का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं है चमन पुत्र। आप अभी नहीं समझेंगे यम भाई, और वक्त आने पर सब समझ जाओगे। इसके लिए थैंक यू। प्रभु, इसका मतलब वैसे चमन पुत्र ने चुराए? हाँ चित्रगुप्त, किंतु चमन पुत्र की बात कल हमारी समझ में नहीं आई। वो कोई कामयाबी पाने की बात कर रहे थे, और हमें यह भी समझ में नहीं आया कि वो इतने सारे पैसे लेकर गए कहां। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र व्यक्ति गलत नहीं है, हो सकता है कि वो भटक गए। एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी, आप अपनी कर्म पुस्तिका में देखकर हमें उनके बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। प्रभु, चमन पुत्र पर कोई संकट आने की आशंका है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम वो संकट टाल देंगे। प्रभु चलिए चमन पुत्र को ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। यम जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा सो गया था। जब जागा तो पता चला कि चंद्रपुरी में इतना बड़ा कांड हो गया। अभी चांदनानी जी, सारे मोहल्ले वाले पुलिस स्टेशन चले गए। बताता तो किसको बताता, लेकिन मुझे पता है पैसे आपने नहीं चुराए, पैसे वो चमन ही लेकर गया। किंतु ये बात आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? कल जब मैं चमन की दुकान में बैठ के समोसे खा रहा था, तो मैंने देखा कि वो एक किलो लड्डू देना भाई। उधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो, इधर देखो। एक्सक्यूज मी, आप मेरी नकल कर रहे हैं? और शट अप इडियट। क्या किलिंग आंखें, क्या किलिंग अपीयरेंस है, माइंड ब्लोइंग। बताओ, वो मैं यहाँ लड्डू लेने आया था और मिल गया मुझे ये हीरा। तुझे मैं बहुत बड़ा स्टार बनाने वाला हूँ। तूने मेरा नाम सुना? आपने सुना ही नहीं अभी तक? सॉरी भाई, मेरा नाम है सुभाष लीला भट्ट। क्या है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और अपनी नई फिल्म के लिए हीरो को ढूंढ रहा था, और ये देखो मेरा हीरो मुझे मिल गया, मेरा स्टार। सर इधर देखो, बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? शट अप इडियट। मैं रियलिस्टिक डायरेक्टर हूँ, रियलिस्टिक फिल्में बनाता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी पे। और इस बार की मेरी स्टोरी है हलवाई। अब जो हलवाई की कहानी है,
तो मेन हीरो भी तो हलवाई होगा ना। सर इधर देखो। सर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर ना एक हीरो छिपा हुआ, बचपन से मुझ में वो एक्टिंग का कीड़ा था। Shut up, idiot! मैं जानता था। अरे मैंने तेरे अंदर के कीड़े को कुल बुलाते हुए देख लिया था, समझ लिया था। अब मैंने क्या देखा है, दुनिया देखेगी, तू देखना। लोग इतना देखेंगे तुझे, इतना देखेंगे कि तू कहेगा कि नहीं। सामने देखो, इधर देखो, दीवारों पे लगे सिर्फ मेरे पोस्टर देखो, पर मेरी तरफ मत देखो, मत देखो, मत देखो। सुभाष सर, आयो आप इस चमन की जिंदगी में यूं बहार बनके। बल्ले 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 जीते रहो। भाई ये तो मेरा फर्ज था। मेरा फोन कहाँ बज रहा है? सर आपका फोन? अरे मेरा फोन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एक हेलो, हाँ जी भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ लीला, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मगर वो कैसे? अच्छा ओके। क्या हुआ सर? यार कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट? हाँ, वो हीरो तैयार है, डायरेक्टर तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, सारे तैयार हैं, सब कुछ बर्निंग है, लेकिन नीचे का बर्नर गायब हो गया है। सर मतलब? फाइनेंसर भाग गया, फाइनेंसर। मैं तुझे बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहता था, जो तू स्टार मटेरियल है, मगर अब मैं तुझे स्टार नहीं बना पाऊंगा। ये फिल्म नहीं बनेगी बेटा। आई एम सॉरी। सर इधर देखो, कितने पैसे चाहिए? नहीं तू रहने दे। सर अमाउंट तो बताइए। 20 लाख। क्या? देखा, मुझे पता था बेटा तू अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक काम कर, तू ये मेरा कार्ड रख ले। जैसे ही मेरे पास फाइनेंस का इंतजाम हुआ ना, मैं इमीडिएट तुझे फोन करूंगा। और अगर 20 लाख के फाइनेंस का तेरा इंतजाम हो गया, तू मुझे फोन करना, वही आजा, कट्टू तुझे सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टार। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ये चमन ही पैसे लेकर गया होगा हीरो बनने के लिए। मतलब प्रभु, चमन चलचित्र में अभिनेता बनने के लिए मुंबई नामक एक नगरी में गया है। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें धीरे धीरे चमन पुत्र की सारी बातें समझ में आ रही हैं, किंतु चमन पुत्र बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। यदि वो ये सोचते हैं कि बिना परिश्रम किए वो कामयाब हो जाएंगे या बिना अभिनय सीखे वो कलाकार हो जाएंगे, केवल इसलिए क्योंकि उनके पास धन है, वो असंभव है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। और तभी तो उनकी कर्म पुस्तिका में ऐसा लिखा है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें चमन पुत्र को बचाने के लिए मुंबई जाना होगा। वैद्य पुत्र, आपसे एक विनती है, आपने हमें जो कुछ भी कहा वादा कीजिए वो आप यहाँ चंद्रपुरी में और किसी से नहीं कहें। अरे लेकिन क्यों भाई? अगर मैंने इन सबको नहीं बताया तो बिना मतलब के आप फंसोगे। हमें उसकी चिंता नहीं है, चिंता हमें इस बात की है कि यदि सबको इस बात का पता चल गया तो चमन पुत्र के चरित्र पर प्रश्न उठेंगे, और वो हम नहीं चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चमन पुत्र को सही सलामत वापस ले आएंगे। आप केवल हमारे आने तक चमन पुत्र का सम्मान बनाए रखिएगा, विनती है आपसे। बिंदिया भाभी सही कहती हैं यम जी, ग्रेट है आप। ग्रेट मतलब महान प्रभु, यम है आप। चलिए महेश, मुंबई की ओर प्रस्थान करते हैं। रुको। अरे इंस्पेक्टर साईं, यही है वो दोनों, इन्होंने ही मेरे चमन को बहकाया साईं। साहब, इनकी तो पॉलिसी है सारी दुनिया को बहकाना। इनसे पूछिए, और अगर ये जवाब ना दें तो इन्हें अरेस्ट कीजिए अभी। हाँ भैया, न्यू बता भैया, चंदनानी साहब का पैसा कहाँ है और इनका छोरा कहाँ? यम भाई गुप्ता जी, हमेशा तुम दोनों हर मुसीबत में कैसे फंस जाते हो? अब सच सच बताओ, चक्कर क्या है यो? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु सच हम कहेंगे नहीं और झूठ हम बोलते नहीं। इस वक्त हम सिर्फ ये कह सकते हैं
कि हम मुंबई जा रहे हैं मुंबई? और चमन पुत्र को सही सलामत लेकर वापस आएंगे। और आपसे विनती है कि हमें रोकने का प्रयास ना करें। पहले भी प्रयास करके देख चुके हैं आप, विफल ही रहे हैं, है ना जीवनप्रीत जी? चलो, साहब ने बुलाया है आप दोनों को। रुक जाओ! अरे बंदूक नीचे करो, नीचे करो बंदूक। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर दो? आज चंद्रपुरी का हर वासी आपसे एक सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार सरकार ने ये बंदूकें आपको किस लिए दे रखी है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सरकार का नुकसान होने से बचा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े टैंक बुलाने पड़ेंगे। हैं? टैंक? ये बंदूकों से ना संभलते। अरे पुलिस वाला साईं, ऐसी कैसी बातें करता है तुम? अभी तुम इनको जाने को देंगे? हाँ, क्योंकि यम भाई पर हमें पूरा भरोसा है, ये झूठ ना बोलते। यम भाई पूरा भरोसा कर जाने दे। धन्यवाद जीवनप्रीत जी। हम आपसे, आप सभी से वादा करते हैं, निराश नहीं करेंगे। यम है हम। अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा हमने, लोग गया चला गया। मैं क्या सर जी, कुछ तो करो, पुलिस की चंगी इमेज का सवाल है माल को। अरे भाई समझा करो, उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते, हम पहले भी पकड़ के देख चुके हैं। हाँ, एक काम कर देंगे, हम मुंबई पुलिस को फोन करके बता देंगे, वो उन पर नजर रखेंगे। और उन्हें पकड़ने से कोई फायदा ना है, अगर नजर रखेंगे तो पता चलेगा कहाँ जाते हैं, चमन कहाँ है, पैसा कहाँ है, समझे? ये बात भी ठीक है। अरे झूलेलाल साईं, पता नहीं मेरा बेटा किधर है, किस हाल में है मेरा चमन जरा। चलो भाई, यार बस एक बार चमन मिल जाए रियल में, क्या दिखता है यार। कसम से यार, जब से मैंने उसका पोस्टर देखा है तब से मैं उसकी दीवानी हो गई। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ गर्ल्स। आज मेरी ओबामा के साथ मीटिंग। तो गर्ल्स, सी यू। बाय चमन, वी लव यू, बाय। इधर देखो, मेरी गाड़ी कहाँ गई? ये टैक्सी कहाँ से आ गई? आप सपना देख रहे हैं क्या? चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप पहले नहीं है इस शहर में, ये सपनों का शहर है साहब, यहाँ हर आदमी सपना ही देखता है। इधर देखो, इधर मत देखो, उधर देखो, रोड पे, और ध्यान से टैक्सी चलाओ, ओके? ये लो साहब, आ गई वो बिल्डिंग जहाँ आपको जाना था। ये? अरे वाह, थैंक यू बॉस। आराम से जरा देखते साहब। हाँ। ₹200। ओहो, ये ना। थैंक यू साहब। भाई साहब, ध्यान से इस शक्ल को देख लीजिए। खुशकिस्मत है आप कि कल का सुपरस्टार आज आपकी टैक्सी में बैठा था। आप हंस क्यों रहे हैं? बहुत जल्दी समझ जाओगे साहब, अभी नए हो ना इस शहर में। ओके,
बाय बाय। बैग में 20 लाख रुपए हैं और दिल में हीरो बनने का पक्का इरादा। अब बहुत जल्द पूरी दुनिया, खास करके श्रीदेवी जी, देख लेंगी कि चमन चीज क्या है।